आज के इस वीडियो में हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहचानेंगे कि कैसे किसी भी नंबर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं। और इसके अलावा हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, इस होमवर्क को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस होमवर्क मैंने बताया था कि आप कैसे किसी भी नंबर को डायरेक्टली P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। और एक चीज़ और है, इसी वीडियो में हम इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के सभी रिलेशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो पिछली वीडियो में आपको होमवर्क दिया था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ एक बार जाकर देखो, बहुत ही अच्छी वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि किसी भी रेशनल नंबर को डायरेक्टली कैसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है 7.8 बार, इसको लिख सकते हैं 71/9। 3.9 बार 36/9 यानी कि 4। 5.83 बार तो यहाँ पर 78/99। और हाँ, जिन्होंने इस वीडियो को पिछली वीडियो नहीं देखा प्लीज़ एक बार जा देखो। और वैसे ही 7.57 लिख सकते हैं 750/99। 6722/999। और लास्ट हमारा है 2669/999। अब आते हैं कुछ स्पेशल फॉर्म में। इसको कैसे करेंगे तो ध्यान देना इसमें। इसको अगर आप इसको एक्सप्लेन करूँ मैं तो यहाँ पे 2.78888 बार लिख सकते हो। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 रिपीट नहीं होगा, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आएगा 278.8888, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल आउट होगा, पर यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 में से 2 जाए कितना? 6, 7, 2। और 100 में से 1 जाएगा 99। तो x बराबर क्या? 276.1/99। यहाँ पर डेसिमल है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2761/990। और हाँ, आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। मैं आगे नीचे मैंने चैप्टर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, नंबर सिस्टम में ये, अब इसको भी ट्राई कर लो। जिन्होंने पिछला चैप्टर पढ़ा है और जिनको ये चीज़ समझ में आ रही है वो इसे फटाफट ट्राई कर लें। इसको डिस्कस करके हम आगे बढ़ते हैं। ट्राई कर लिया? चलो ये देख लो, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने पे आप क्या किए होगे, यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट किए होगे तो यहाँ पे क्या आया होगा? 297.77 में 29.7 ऐसा कुछ आया होगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल आउट होगा। 7 यहाँ पे कैरी जाएगा, 17 में से जाएगा 9, तो कितना बचेगा? 8। और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा कितना? 4। 9 और 2 डायरेक्टली कर लेंगे। और यहाँ हमें पता है 99 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे 10 से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2948/990। वैसे यहाँ पे भी 3728। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें 8 को इधर लाना ही है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, ठीक है। 8 बार। और यहाँ पर अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, ठीक है। तो 372.888। अब ये कोई ईजिली कट जाएगा, वो कटा 8 है तो कट जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 8 में से 2 जाए कितना बचेगा? 6, ठीक है। और 12 में से 7 जाएगा 5, और 7 में से 3 जाएगा 4, 3। और 100 में से 1000 में से 100 जाएगा कितना बचेगा? 900। तो यहाँ पे 900 लिख लेंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। इसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि कोई भी नंबर को अगर हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी किसी भी संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 3.6 को क्या ले सकते हैं हम? 6 बार का ले सकते हैं 33/9। इसको क्या ले सकते हैं? 25/9। इसको क्या ले सकते हैं? 531/99। इसको क्या ले सकते हैं? 1328/999।
इसको क्या लिख सकते हैं हम 7/1 सिंपल से लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में 1 से डिवाइड करने पे 7 ही आएगा, ठीक है। 3.7 है तो इसमें ईजिली है, 10 डेसिमल बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और यहाँ पे डेसिमल बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ईजिली का मतलब यही है कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर का मतलब यही होता है कि कोई भी नंबर को अगर P/Q के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो वो रेशनल नंबर है। अब आते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर भी हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है। ये सभी रेशनल नंबर है, पर सबको बारिश बारिश पढ़ना है। देखो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। यानी वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर कहलाएंगे। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अगर मैंने इस पर 0 बढ़ा दिया तो ये होल नंबर होगा, यानी कि होल नंबर 0 शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे से चलता चला जाएगा। और होल नंबर को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है। और लास्ट है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें 0 तो इंक्लूड है ही है, अब इसमें पॉजिटिव साइड भी इंक्लूड है और निगेटिव साइड भी इसमें इंक्लूड है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि इंटीजर नंबर में आप 0 के साथ पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों को आप इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो ये इंटीजर नंबर है। अब इंटीजर नंबर में आपको ये बात समझ में आ गई है पूरी कि ये यहाँ पे निगेटिव इन्फिनाइट तक से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक की जितनी भी वैल्यू है वो इंटीजर नंबर की आती हैं, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जा रहा है, और इंटीजर नंबर जो है उसमें 0 इंक्लूड भी है, इन्फिनाइट भी और निगेटिव इन्फिनाइट भी इंक्लूड है। तो आप ये चीज़ ध्यान दिया कि होल नंबर के अंडर में ही नेचुरल नंबर आ रहा है, और इंटीजर नंबर के अंदर होल नंबर भी आ रहा है और नेचुरल नंबर भी आ रहा है। तो यही चीज़ एनसीईआरटी में भी दी गई है कि होल नंबर किसका पार्ट है, इंटीजर नंबर का ही एक पार्ट है। जहाँ तो यहाँ पे मैंने इस नंबर को लिख लिया है, तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। फिर होल नंबर हमने 0 जोड़ लिया, सॉरी इसमें अगर 0 ऐड कर ले तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ये होल नंबर के अंदर आएगा। अगर इसमें -1 -2 और इन्फिनाइट जोड़ ले तो ये क्या पूरा बन जाएगा, इंटीजर नंबर के अंदर आएगा। लेकिन क्या एक क्वेश्चन उठता है, तो बताओ क्या ये 2 क्या है, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है कि इंटीजर है। क्या देखो ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है और ये इंटीजर है, क्योंकि ये तीनों का ही पार्ट है। लेकिन क्या 0 क्या है, तो 0 सिर्फ होल नंबर और इंटीजर का ही पार्ट है, ठीक है। 0 जो है वो होल नंबर और इंटीजर का ही पार्ट है। और वैसे ही अगर -1 की बात करो तो -1 जो है वो सिर्फ इंटीजर नंबर में ही आ रहा है। इसका मतलब है कि -1 सिर्फ इंटीजर नंबर है, ये ना होल नंबर है ना ही नेचुरल नंबर है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत यानी कि इन्फिनाइट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याओं कैसे निकालते हैं, ये हम अगले वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और लास्ट चीज़ ये है कि इस सीरीज़ का मैंने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप डीपली इसको समझना चाहते हो तो आप उन दोनों वीडियो को भी देखो, ठीक है। चलो बाय।